हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। हमने देखा था कि कैसे कोई सहमति नहीं बन पाई डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में उस कॉन्फ्रेंस में, और गांधी जी को कैसे खाली हाथ फिर से लौटना पड़ा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। सबसे पहले थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का टाइम पीरियड देखते हैं। तो बेसिकली थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी 17 नवंबर 1932 को और एंड हुई 24 दिसंबर 1932 को। उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड, जो आपको पता ही है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे सर सैमुअल होट, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलिंगडन। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ 46 डेलीगेट्स ने अटेंड किया। अगर इसे फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के साथ कंपेयर करें तो ये नंबर काफ़ी कम था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 90 डेलीगेट्स थे, जबकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 155 थे। तो जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए तो उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज शुरू करने का सोचा था, लेकिन नए वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन ने इस मूवमेंट को पूरी तरह से क्रश कर दिया। गांधी जी समेत इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। इस वजह से जब ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कांग्रेस के लीडर्स जेल में थे और उन्हें इनवाइट भी नहीं किया गया था। इसके अलावा कई और लोगों ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया, और हाँ, ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भी इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किस किसने किया। तो यहाँ पहुंचे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बहुत सारे दीवान्स और प्रिंसेस, जैसे कि दीवान ऑफ हैदराबाद, दीवान ऑफ इंदौर, और साथ ही साथ जयपुर, मैसूर, जोधपुर, अलवर, जम्मू एंड कश्मीर और भोपाल के दीवान भी यहाँ मौजूद थे। उस वक्त जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी उनमें एक पोजीशन होती थी दीवान की, जो कि उस स्टेट का प्राइम मिनिस्टर समझा जा सकता है। इसके अलावा कई डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पर मौजूद थे, जैसे कि डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे आगा खान थर्ड और मोहम्मद इकबाल, भारतीय महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही थी बेगम जहानारा शाहनवाज, लिबरल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू, और एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे हेनरी गिडने। अब देखते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के खत्म होते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज इंडिया भेज दी थी। उनमें से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज थी उनके नाम थे लोथियन कमिटी, पर्सी कमिटी एंड डेविडसन कमिटी। लोथियन कमिटी को ही इंडियन फ्रेंचाइज कमिटी भी कहा जाता है। इसी कमिटी ने कम्युनल अवार्ड की रिकमेंडेशन दी थी, जिसके बेस पर कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया था। बाकी दोनों कमिटीज जो थी वो फाइनेंस से रिलेटेड थी। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी मेंबर्स ने इन तीनों कमिटीज के रिकमेंडेशंस को डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा इंडियन फेडरल लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर पर भी डिस्कशंस हुए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग ने कुछ पम्पलेट्स सर्कुलेट किए। इन पम्पलेट्स की हेडिंग थी नाउ और नेवर, आर वी टू लिव आ पर्स फॉर एवर। यह पम्पलेट लिखा था एक कॉलेज स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने, और इस पम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान नाम का लफ्ज यूज किया गया था। इससे पहले मुस्लिम लीडर्स एक अलग स्टेट की डिमांड तो कर रहे थे, लेकिन इस स्टेट का नाम पाकिस्तान होगा ये पहली बार रहमत अली ने अपने इस आर्टिकल में दिया। ये पम्पलेट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी डेलीगेट्स के बीच सर्कुलेट हो गया था। हालांकि ऑफिशियली ये आर्टिकल 1933 में पब्लिश हुआ, लेकिन उससे पहले ही डेलीगेट्स तक पहुंच चुका था। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि इस पम्पलेट में जो लफ्ज लिखा गया था
वो पाकिस्तान नहीं था बल्कि पाकिस्तान था। इसमें आई मिसिंग था और इसी पॉपलेट को बाद में पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी कहा गया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के रिकमेंडेशंस के बेस पर मार्च 1933 में एक वाइट पेपर पब्लिश किया। इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट्स और डिस्कशंस हुए और फाइनली जुलाई 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डाउट डिमोलिशर पे हिस्ट्री के रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।